जी देखो इधर सुनो, यही होमवर्क था ना आप लोगों का। अब मेरी तरफ इधर ध्यान से देखो, जो लोग पिछला क्लास नहीं किए थे इधर देखो। जैसे कभी इस तरीके से फिगर आ गया और इसमें बताना हो कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। ये फिगर आ गया, बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है। तो बताने के लिए क्या करना है, ये केंद्र से, सेंटर से जितनी रेखाएं गई उसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। इसमें कुल कितने त्रिभुज है सर, 16 त्रिभुज है। और एक फिगर ये जानिए इसके बारे में, ये वाला फिगर एक हम ये वाला बताए थे, इसमें कुल कितने त्रिभुज है कैसे पता करना है। खंडा काउंट करिए क्या हुआ, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, 4 से अगला बढ़ाएंगे 5 और गुणा करके इसको और 2 से भाग दे देना, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10। इसमें टोटल कितने हैं सर 10। इसको निकालने का तरीका पता चला, इसको पता चला ना। खंडा गिनना है, ऊर्ध्वाधर खंडा कितना, 1 2 3 4, 4 लिखकर 4 के ठीक बाद आने वाली संख्या 5 और इसको गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, पता चलेगा इसमें कुल त्रिभुज कितना है। इसमें काउंट करना है तो केंद्र से जितनी भी रेखाएं गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जितनी रेखाएं गई हैं उसका डबल कर देंगे, उतने त्रिभुज इसमें होंगे। अब इसमें हमें पता करना है कि कितने त्रिभुज है। देखो हम आपको बताया कि सबसे पहले इंडिविजुअल निकालने के लिए, पहले इंडिविजुअल निकालिए कि कितना त्रिभुज है इसमें। इंडिविजुअल में केवल इसमें पता करिए। अच्छा, केवल इसमें अगर पूछा जाए कि कितना हो रहा है तो बता सकते हैं, केवल इसमें 8 हो गए। अच्छा, इसमें केवल कितना हो जाएगा 8, केवल इसमें देखा जाए तो 8। केवल इसमें कितना है सर 8, बहुत बढ़िया। केवल इसमें 8 और केवल इसमें 8, फिर केवल इसमें 8, ऐसे कितना हो गया 8 8 8 8 8 8 8 कितनी बार आया, तो 8 छक इंडिविजुअल 48 हो गया। अब इसके बाद जेआई, जेआई किसको बोलते हैं सर, जहां पर दो फिगर आपस में जुटता है उस स्थान को जेआई कहा जाता है, जंक्शन कहते हैं। अब देखिए कहां कहां दो फिगर आपस में जुट रहा है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर यहाँ पर जुट रहा है ना, तो इस स्थान को जेआई कहते हैं। अब जेआई से एक्स्ट्रा त्रिभुज बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ये आपको देखना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो कितना बन रहा है उसको उसमें जोड़ेंगे। यहाँ से बन रहा है, बन रहा है, कै गो बन रहा है सर 2 गो। 2 कौन कौन सा है, 1 और एक ये वाला 2, तो ये 2 बन रहा है। तो जेआई से यहाँ और कहीं जेआई है, यहाँ भी एक, यहाँ और ये वाला फिगर आपस में जुट रहा है ना, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे जेआई। यहाँ से भी 2 बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ से कितना हो गया सर 2, तो 2 और 2 कितना आ गया 4। अब हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा की, एक्स्ट्रा अच्छा ये वाला तो आप लोग निकाल लिए होंगे, ये और ये फंसे थे कहा एक्स्ट्रा में, कै गो निकाले थे 12 गो एक्स्ट्रा सब लोग निकाल दिए थे, तो 12 गो इसमें एक्स्ट्रा है। देखो कैसे, सुनो ध्यान से, हाँ देखो देखो ये देखना, एक ये नजर आ रहा है, एक, फिर इसमें देखना ये वाला 2, फिर यहाँ देखना ये वाला 3, 3 देख लिया ना, फिर देखना इधर से ये 4, 4 के बाद ये देखिए 5, 5 के बाद ये देखिए 6, 6 तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर देखना यहाँ पर 6 के बाद ये वाला 7, 7 के बाद ये वाला 8, 8 के बाद ये 9, 9 के बाद ये 10, 10 के बाद ये वाला 11 के बाद ये वाला, पहले बोलो 12 तक में किसी को दिक्कत हुआ तो दोबारा हम गिनवाए एक्स्ट्रा, एक बार और गिनवाते हैं। हाँ देखना ध्यान से, ये देखो 1, फिर इसी में 2 और निकलेगा 2, ये वाला 3, अब इधर से आ रहा है ये वाला 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 6 के बाद ये दोनों को मिला रहे हैं यहाँ 7, फिर ये वाला 8, 8 के बाद ये देखो 9, साइड से ये 10, फिर ये वाला 11, फिर ये वाला 12, एक्स्ट्रा क्या को निकल गया सर 12 को। जोड़ दिया जाए, जोड़ दीजिए 48 और 12 60 और 4 कितना आ जाएगा, है क्लियर। चलो क्लियर है, तो अब अगले टाइप पर आते हैं। अगला टाइप
टाइप नंबर कितना था जी? कितना था? 3 था। टाइप नंबर 3 था, तो टाइप नंबर 4 पर आइए। बताइए तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? काउंट करिए, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बताइए। पक्का? हाँ। 12, 11। आप लोगों का स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का आप लोग का नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, स्टैटिक जीके का नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये आप लोगों को हर नोट्स में, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 10 को सेट में, 10 से कम सेट में ही पूरा हो जाए। प्रत्येक सेट में कम से कम आपको 4 या 5 टॉपिक आपको दिया जाएगा। प्रत्येक सेट में कितना टॉपिक? 4 या 5 टॉपिक याद करना है, सुना जाएगा, है ना। जैसे इसमें आपको ये याद करने वाला ही होता है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। जैसे आप लोगों को पूछा जाएगा कौन से किताब के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है, ये सब स्टैटिक का क्वेश्चन आता है। जैसे पूछा जाएगा कौन सा मंदिर किस राज्य में है ना, प्रमुख मंदिर आपको ध्यान में रखना है। कौन से शहर को किस नाम से जानते, कहने का मतलब शहर का उपनाम होता है ना। जैसे टी सिटी मतलब किसको कहते हैं, जैसे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। ये सब जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, समझ रहे हैं ना। तो ये स्टैटिक जीके है, ये आपको याद करने के लिए दिया जाएगा, और याद ही किया जाता है। ये रट्टाफिकेशन वाला चीज है, ये रटना ही पड़ेगा इसको, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को ये धीरे धीरे मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, एक ही बार में सब नहीं दिया जाएगा, है ना। एक सेट बना बना कर दिया जाएगा। प्रत्येक सेट में कम से कम 4 टॉपिक या 5 टॉपिक रखा जाएगा। जैसे प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखक, अच्छा जितना याद कर लेंगे उससे बाहर नहीं आएगा, है ना। एकदम उसको अपडेट करके आपको दिया जा रहा है, पूरा अपडेटेड कंटेंट है, उससे बाहर नहीं आएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद से इसमें आपको अवेलेबल रहेगा शहर और उनके उपनाम। ठीक है, इसके बाद से आपको इसमें दो 4 टॉपिक और ऐड किया गया है। वो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको लगाकर एक सीक्वेंस में दिए जा रहे हैं, उसका नोट्स अभी निकल रहा है। आप लोग को लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखते हैं अभी कितना तक निकल रहा है। टोटल 25 पीस का ऑर्डर दिए हैं। अभी देखिए जितना आ रहा है, जितना आ रहा है, अगर होगा लेना होगा तो उसको क्या करिएगा, आप लोग ले लीजिएगा। देखिए अभी तक कितना निकला है, शायद 5 गो निकल गया था। छुट्टी टाइम एक बार पूछ लेंगे कितना निकला है, उसको मंगा देंगे, लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। क्योंकि वो चीज जो है ना, वो चीज जो है आप लोगों का एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में खासकर वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है स्टैटिक जीके से, है ना। तो वो आपको याद करना पड़ेगा और धीरे धीरे उपलब्ध कराया जाएगा वो। चलो, एक सब्जेक्ट इसमें से खत्म हो जाएगा, कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके जगह पर आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट खत्म होगा उसके जगह पर कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंक्लूड है। सब्जेक्ट जैसे दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। कोई भी आप क्लर्कियल एग्जाम देंगे उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो आपको सब सब्जेक्ट यहाँ पर कवर अप कराए जाएंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके जगह पर क्या पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे शेड्यूल चल रहा है, उस शेड्यूल में जैसे वो खत्म होगा ना, उसका सब्जेक्ट के जगह पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो कंप्यूटर भी आपको कवर कराया जाएगा। स्टैटिक और कंप्यूटर ये 2 सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा और स्टैटिक आपको नोट्स दिया जाएगा याद करने के लिए, असाइनमेंट। क्या चीज हम लोग का सबका बोल रहे हैं ना, तो ये को बच्चा को पढ़ाया जाएगा, जितना बच्चा रहेगा सबको पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए, इसमें गिने तो कितना हो गया, 11। सबसे पहले इसमें जो देखेंगे अलग अलग, केवल वर्ग में पता करिए कितना त्रिभुज है। इस वर्ग में 8, केंद्र से कितनी रेखाएं गई हैं, 4, 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे 8,
फिर केवल इसमें बताइए कै गो है? ये 3 गो नजर आ रहा है, एक ये वाला, 2 और एक बड़ा वाला 3, तो यहाँ से हो गया 3। 8 और 3 कितना हो जाएगा सर? हाँ, यहाँ से आपको मिला है कितना? 8 और यहाँ से मिला है 3। 8 और 3 11। हम कहते हैं इसमें JI बन रहा है कि JI बन रहा है? JI किसको बोलते हैं? जहां दो फिगर आपस में मिलता है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर मिल रहा है ना यहाँ। अच्छा, मिलने से क्या JI बना है? बना है JI, लेकिन इस JI से त्रिभुज बना है कि नहीं बना है? त्रिभुज नहीं ना बना है। हम बोले कि JI से त्रिभुज बन भी सकता है, नहीं। अगर बनेगा तो ये देखना है कि कितना बन रहा है, और नहीं बनेगा तो डायरेक्ट जोड़ के वहीं पर आंसर हो जाएगा। 8 और 3 11। जैसे एक अगला सवाल आपको हम देते हैं, सवाल नंबर 2, जरा इसका आंसर करिएगा। इस पर लिखते हैं, उसको छापिए और इसके बाद इसका जवाब देंगे। फिगर को हमेशा ब्रेक करके काउंट करना चाहिए। बताइए इस आकृति में कुल कितने हैं? 14। पक्का? बताइए इसमें कितना हुआ? फिगर को अलग अलग ब्रेक करके काउंट करना चाहिए। केवल इसमें देखेंगे तो सर हो रहा है कितना? 8। त्रिभुज से कितना आ रहा है? इसमें देखिए तो कितना हुआ? 3। और इसमें कितना हुआ? 3। 3 और 3 कितना हो जाएगा सर? 6। 8। अच्छा, कुछ JI बना है इसमें? बना है। एक यहाँ भी JI बन रहा है और एक यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी दो फिगर मिल रहा है आपस में, तो एक JI यहाँ और यहाँ भी दो फिगर आपस मिल रहा है, तो एक JI यहाँ। 2 JI बना है, लेकिन इस JI से एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बना है। तो JI से कोई एक्स्ट्रा नहीं बना, तो यहीं जोड़ देंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया जाए, इसको मिटा देना इसको। चलो, जरा इसमें काउंट करो तो कितना हो रहा है? बताओ इस आकृति में कुल कितने हैं? कितने हो रहा है? 20। केवल अगर बीच वाले से देखे, वर्ग से इंडिविजुअल काउंट करना है, यहाँ से कितना आया? 8। और ट्रायंगल से पता करिए कितना आ रहा है? 3, 3 6, 3 9 और 3 12। JI बना है इसमें? बना है, लेकिन JI से एक्स्ट्रा त्रिभुज बना है? नहीं। यहाँ भी JI बन रहा है, यहाँ भी JI बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। दो फिगर जहां जहां मिलते हैं उसको JI बोलते हैं, लेकिन वहां से एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो हम यहीं पर जोड़ देंगे। 12 और 8 20। क्लियर है? चलो, दिक्कत है तो बोलिएगा। एक अगला सवाल, और यह सवाल SSC में पूछा हुआ है, जो 4 नंबर देंगे। इसी टाइप पर है। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी, कितने हैं? पक्का? पहले केवल वर्ग में पता करिए कै गो है। केवल वर्ग में, केवल वर्ग में, केवल इसमें कै गो त्रिभुज आ रहा है? 8 गो आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब त्रिभुज में पता करते हैं कै गो है। इसमें गिनिए तो, केवल इसमें 1 2 3 4, 4 से 1 बढ़ाएंगे 5, भाग देंगे 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10। तो यहाँ भी गिनिए 1 2 3 4, 4 से 1 बढ़ाएंगे 5, भाग किससे देंगे? 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10। 10 और 10 20, यहाँ से 20 आ गया ना। JI बना है? बना है।
ये फिगर और ये फिगर जहां मिला उस स्थान को जीआई बोलेंगे ना। तो जीआई बना, लेकिन क्या जीआई से एक्स्ट्रा त्रिभुज बना? नहीं बना। तो जीआई वाला काउंट नहीं होगा। यहाँ भी जीआई है, यहाँ भी जीआई है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया सर? 28। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अगला सवाल जरा इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5। बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? आंसर करिए। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है? पक्का? हाँ? कोई 13 है, कोई 15 है। 13 जी तो उधर भी बन रहा था। 15। अच्छा पहले इंडिविजुअल काउंट करिए। केवल वर्ग में बताइए क्या गो है? 8 गो। लोले कुछ आएगा इसमें 8 गो चलिएगा। केवल वर्ग में क्या गो है? केंद्र से कितनी रेखा है? 1 2 3 4 5। तब 5 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा? समझ में आया भाई? हम लोग वर्ग में काउंट करते हैं, तो वर्ग में काउंट करने का तरीका क्या है? केंद्र से कितनी रेखाएं गई है उसी को तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तब 5 का डबल 10। तो ये हो गया 10। अब इसके बाद केवल त्रिभुज में निकालिए कितना हो रहा है? त्रिभुज में, केवल त्रिभुज में कितना आ गया सर? 3 हो गया। अब जहां पर दो फिगर आपस में मिलता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? जे आई। तो देखिए तो जे आई यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जे आई इसको और इसको मिलाने से यहाँ बन रहा है, और जे आई से एक्स्ट्रा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। यहाँ पर नहीं बन रहा था, यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है यहाँ। बताइए तो कै बन रहा है एक्स्ट्रा? देखो एक दोनों को मिलाने के बाद एक ये वाला और एक ये वाला नहीं बना? बना। तो इसमें 2 ऐड करेंगे, 10 3 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। ये जे आई से 2 को निकल गया। नहीं समझ में आया जी? आया। छाप दीजिए जल्दी जल्दी। और छापने के बाद इस सवाल का आंसर करेंगे। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? कितने हैं? 22। देख लो। अलग अलग जैसे सिखा रहे, अलग अलग काउंट करना है। वर्ग में अलग, त्रिभुज में अलग, और फिर मिलाने के बाद जे आई 20 गो। पहले केवल वर्ग में काउंट करिए क्या हो रहा है? केवल वर्ग में क्या है? केवल वर्ग में केंद्र से कितनी रेखाएं गई हैं? देखिए 1 2 3 4 5 और 6। 6 का डबल करेंगे 12। ये समझ में आया कि केवल इसमें कितना है? 12। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज में पता करिए कितना है। इस त्रिभुज में कितना हो रहा है? 3। और इस त्रिभुज में कितना हो रहा है? 3। तो 3 और 3 कितना हो गया? ये देखो 3 कौन कौन आ रहे हैं? 1 ये वाला, 2 और एक बड़ा वाला 3। इसमें 3 कौन कौन सा है? 1 ये वाला, 2 और एक बड़ा वाला 3। यही ना है? तो 3 इसमें और 3 इसमें कितने हो गए? 6। अब बताइए तो जीआई बन रहा है? बन रहा है। इसको और इसको मिलाने के बाद जीआई बन रहा है ना। तो यहाँ पर एक जीआई बना, ये फिगर और ये फिगर मर्ज हुआ तो जीआई एक यहाँ बना, फिर ये फिगर और ये फिगर मर्ज हुआ तो जीआई यहाँ बना। बना ना? अब बताइए इस जीआई से कुछ निकला है? निकला है। कै गो? 2 गो। ये देखिए 1 और ये वाला 2। फिर इस जीआई से भी निकलेगा 2, 1 और ये वाला 2। तो यहाँ से भी 2 निकला और यहाँ से भी 2 निकला। 2 और 2 कितने हो गए? 4। 12 6 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 वाले मुस्कुराइए।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का जरा आंसर करेंगे आप लोग। बताइए सर, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? बढ़िया से बताइएगा। वही सेम प्रोसेस है, बस एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। पहले वर्ग में काउंट करिए, फिर त्रिभुज में, और फिर दोनों को जोड़कर बताइए जे आई से कितना बन रहा है। कितना? 36। पक्का? सब लोग आ रहा है? अच्छा बताइए, केवल वर्ग से कितना है ये पता कर सकते हैं? केवल वर्ग से 16। वर्ग से काउंट करिए तो केंद्र से कितनी रेखाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल करेंगे 16। अब त्रिभुज से पता करते हैं कितनी। त्रिभुज से कितना आ रहा है? देखिए यहाँ पर 3 आया, डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत है? अच्छा इससे भी डायरेक्ट 3 लिख दें, गिनवाना पड़ेगा? अच्छा यहाँ भी 3 लिख दे डायरेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ भी 3 लिख दें, बहुत बढ़िया। तो 3 कितना बार? 1 2 3 4, 3 चौके 12। इसके बाद जे आई, तो जे आई बताइए तो कहाँ कहाँ बन रहा है? जहां दो फिगर आपस में मिला वहीं जे आई बनेगा। ये वाला और ये वाला यहाँ मिल रहा है ना, तो एक जे आई यहाँ बन रहा है। फिर ये और ये यहाँ मिल रहा है यहाँ पे, तो एक जे आई यहाँ भी। फिर ये और ये यहाँ मिल रहा है, तो एक जे आई यहाँ भी। फिर ये और ये यहाँ मिल रहा है, तो एक जे आई। जहां जहां दो फिगर आपस में मिला वहां वहां जे आई बनेगा। अब जे आई से एक्स्ट्रा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ये आपको पता करना है ना? अच्छा बताइए तो यहाँ पर जे आई से एक्स्ट्रा बन रहा है? बन रहा है। वो कौन सा 2 बन रहा है पता? 1 और ये वाला 2, तो यहाँ से 2 लिख दे, कोई गजन होगा? फिर इसको और इसको मिलाने के बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहां से भी 2 बन गया। और फिर इसको और इसको मिलाने के बाद भी 2 बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 हो गया। फिर इसको और इसको मिलाने के बाद भी 2 बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ भी 2 बन गया। तो जे आई कितने बने हैं? 4 गो। 1 2 3 4। एक जे आई से कितना? 2। 4 जे आई से कितना? 8। 12 8 20 और 16 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब आगे आते हैं। आगे आएंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की। ये सवाल एसएससी में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, जो अभी दे रहा है, इसी टाइप पर है। बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? कितने हैं सर? पक्का? 20 20 11 18 11 18 अलग काउंट करना है।
तो कहाँ का कितना आंसर आया है? 19। अच्छा सुनो, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले में जितना तो बेस लाइन दिखाई दे रहा है, इसमें 3 गो बेस लाइन है, 1 2 और ये वाला 3 है ना। तो प्रत्येक बेस लाइन से अलग अलग निकालो। पहले इसमें पता करो कै गो है, इसमें केवल इसमें कै गो है पता करिए। 1 2 3, 3 से 1 बढ़ाएंगे 4 और भाग किसे देंगे? 2 से। 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6 है ना। फिर इस वाले बेस से काउंट करो कि यहाँ से कितने त्रिभुज बन गए। 1 2, तब बोलेंगे 2 से 1 बढ़ाएंगे, सॉरी 3, सॉरी 2 है, 2 से 1 बढ़ाएंगे 3, 3 बट्टे में मतलब भाग किसे देंगे? 2, कट जाएगा, कितना आ गया? 3। अब इस बेस से चेक करो कितना है, इस बेस से 1 2 3 4, तब बड़े बोलेंगे यहाँ से 4, 4 गुणा 5 बटा में 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 गुना कितना हो गया? 10। अब सबको जोड़ दो, 10 6 16, 16 और 3 कितना आ जाएगा? समझ में आया कैसे बनाए? जितना भी बेस लाइन है ना, प्रत्येक बेस लाइन से इसे काउंट करना है, प्रत्येक बेस लाइन से अलग अलग काउंट करना है और उसके बाद से सबको जोड़ देना है, यही हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या। इस पर एक होमवर्क दे दें, बना कर लाएंगे ना। इसमें ना भी बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा, इसमें बहुत ज्यादा इसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले मिक्स वाले में। इसमें आपको प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा है काउंटिंग फिगर, तो सब इसमें हम लोग करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये इसका आंसर करिएगा घर से, होमवर्क है ये, है ना। ये होमवर्क है, फिगर को बनाइए, ये होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बस 5। अच्छा, स्टैटिक जीके वाला जो नोट्स है आप लोग कल ले लीजिएगा, है ना। अभी लाने में वहां से समय लगेगा, हम ला कर कल ऑफिस में रख देंगे, तो कल आप लोग स्टैटिक जीके का नोट्स ले लीजिएगा। और हाँ देखिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रॉपर कमांड करके रखना है, उसका टेस्ट कभी भी हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चैप्टर खत्म हुआ तो इतना ध्यान में रखिए कि जितना चैप्टर खत्म होगा प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट होना है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब वो कब होना है ये हमको भी नहीं पता रहता है, हमको भी नहीं पता है कब होगा, लेकिन होगा जरूर। तो बताया ही नहीं जाता है कि टेस्ट कब होगा आपका। आप बैठ जाइएगा तब आपको एक ही बार पेपर मिलता है, और यही होना भी चाहिए। तब ना प्रिपेयर रहिएगा, तो हर एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जितना भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रॉपर कमांड बना के रखना है। चलिए ठीक है।